ओम शांति। आज 19 मार्च 2026 के बाबा के धारणा युक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त है, जिसमें बाबा ने विशेष श्रीमत का महत्व बताया है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर तुम बच्चों को चलना है ताकि तुम श्रेष्ठ बन सको। दुनिया में भी इसीलिए श्रीमत भगवान उवाच कहते हैं। ये भगवान उवाच होता है और वह आकर श्रीमत देते हैं, जिससे ही हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनते हैं। बाबा कहते, भगवान की श्रीमत का गायन भगवत गीता के रूप में किया गया है और हर कोई उस श्रीमत को बहुत श्रेष्ठ सर आंखों पर रखते हैं। भावार्थ यही कि संगम पर ही बाबा आकर के हम बच्चों को ये श्रेष्ठ मत देते हैं। इसी श्रेष्ठ मत से बच्चे पतित से पावन बनते हैं, अर्थात पतित जो बने वह किसी और की मत से बने और पावन जो बनते हैं वो श्रीमत से बनते हैं। तो पतित किसकी मत से बने? बाबा कहते हैं, रावण मत पर चलने से पतित बनते हैं, पावन बनते हैं परमात्मा की मत पर चलने से। तो इसीलिए इस श्रीमत के प्रति तुम बच्चों को निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। जितना श्रीमत के प्रति निश्चय होगा तो जरूर श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। पुरुषार्थ ऐसा श्रेष्ठ होने लगता है। निश्चय बुद्धि नहीं, संशय बुद्धि है कि बाबा ऐसा कहता है, फिर क्या होगा, ये होगा। अरे भगवान के महावाक्य है, उस श्रीमत में 1% की भी संशय नहीं आनी चाहिए। जितना निश्चय बुद्धि होंगे, विजयी अनुभव करते चलेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर है, उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। ये खबरदारी रखनी है। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? वर्षा कैसे मिलता है? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान उवाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमत भगवान उवाच, तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवान उवाच। भगवान तो जरूर ऊंच ते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उसी एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवान उवाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ न सके। किसकी होनी चाहिए ये श्रीमत? वो बाबा कहे, गीता लिखने वाले भी समझ न सके। उसमें भूल क्यों हुई वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं।
पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकार रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है, क्या बात सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है। दोनों अलग अलग है, एक तो नहीं है। दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, पावन बनाने वाले पर सभी को निश्चय है। नंबरवार है। जितना निश्चय है उतना खुशी बढ़ती है। तो ये मीटर है कि भाई जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ेगी। हमारे बाप में कितना परसेंटेज निश्चय है उतनी हमें खुशी भी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है। बाप दादा दोनों सबसे नजदीक है। इनका ही संपूर्ण रूप, ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर ये तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं, कितना निरहंकारी। खुद अपना अनुभव सुनाते हुए भी कहते हैं समझो शिव बाबा ही समझाते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा भी जरूर सुनाता होगा। ये तो नहीं कि नहीं सुनाता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। तो सेवा तो करते ही है ब्रह्मा बाबा भी, परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो शिव बाबा ही सुनाते हैं। करण करावनहार वही है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी सिखाते हैं, तुम भी हमेशा ये समझो अपना देह अभिमान छोड़ करके ये करण करावनहार बाबा कराते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद के यात्रा की सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा कोई मुरली नहीं सुना सकते हैं तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। मुरली सुनाते समय बाबा की याद की यात्रा पर रह करके सुनाओ। यात्रा भूल जाते हैं तो भी बाबा के हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे, किसी को दुख न दे। यही समझाते हैं बाप को याद करो। बाबा यही समझाते हैं बाप को याद करो। यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा,
अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना माना यहां से मरना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। ये भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। कर्म करते हुए भी उनके बुद्धि रूपी नेत्र के सामने जैसे माशूक खड़ा हो जाता। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहां तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, वह सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। बच्चे पूछते बाबा को, बाबा आप हमको याद करते हो? अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। वह है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। शिव बाबा आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। लेकिन कई बार बाबा कहते हैं याद से फिर याद मिलती है। अगर वह आशिक बने, हाँ शिव बाबा आशिक नहीं बन सकता है। अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे? यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है जो किसको याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम कौन हो? तुम हो लाइट हाउस। हर एक को रास्ता बताने वाले हो। कहाँ का? शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर है। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। यही चिंतन अगर चलता रहे, माशूक की याद बनी रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। इस धुन में रहना है और अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरे को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम भी याद करने की कोशिश करता हूं। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चाट भेज देते हैं। वंडर खाता हूं कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। समझ नहीं पाते हैं चार्ट कैसे लिखना है, तो लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया
और वह भी लिखे बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया है, ऐसा समाचार नहीं आता है। तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है, देह अभिमान बाबा कहे मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, अर्थात दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो, बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से, ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्य को जिये दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है? परमात्मा के बच्चे तो स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए, फिर अब क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि यह इस कुल का नहीं है, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना समाप्त होना शुरू हो गई। बाप ने 21 जन्म की प्रारब्ध जमा कराई, फिर खाया, फिर ना होना शुरू हो गई, यानी समाप्त होना शुरू। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, पवित्र था। इन्हों को यह वर्षा कहां से मिला? लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं को यह वर्षा कहां से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है। उनको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहां से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म कर्म होते हैं। वह है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं, ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश है, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं, वह धर्म क्रिश्चियन धर्म को अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान
सदा सुखी बनाना है, ये तुम्हारा धंधा है। पतितों से पावन बनाना, जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन। बाबा कहे तुम हो लवली चिल्ड्रन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। हमें भी बाप समान सुख करता बनना है, किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। वृद्धि तो होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। यह भी गाया हुआ है ना। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे। बाबा कहे ये भी गाया हुआ है कि अंत समय सब आएंगे। उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। परमात्मा की याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना ही तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है। कम बात है क्या। बाबा कहते हैं कम बात है क्या। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को रंज नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है। इसी से जय जयकार होगी। आज का स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज का व्यक्त इशारा,
निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।